ये वीडियो ऑपरेशन इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। रनिंग कंडीशन में यूनिट इमीडिएटली किसी भी रीज़न से ट्रिप कर जाती है, ये इमरजेंसी ट्रिपिंग कहलाती है। इस इमरजेंसी ट्रिपिंग के होने के बाद क्या क्या हमें चेकलिस्ट का ध्यान रखना है और क्या क्या ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ करनी है, इसी पे ये वीडियो है। वन बाय वन हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे सारे स्टेप का। डिस्कशन करने से पहले एक बार टोटल चेकलिस्ट देख लेंगे। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन से कंफर्म करना है कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो ओपन हो गया है कि नहीं। सर्किट ब्रेकर जब ओपन हो जाएगा इसका मतलब हमारी जो यूनिट जो ट्रिप कर चुकी है वो ग्रिड से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी यूनिट के सेफ्टी के लिए और ग्रिड के सेफ्टी के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा एच पी बाईपास वो फास्ट ओपन कंडीशन में आया है कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप एल पी बाईपास चेक करेंगे, एल पी बाईपास कम्प्लीटली ओपन हो गया है कि नहीं। और उसके बाद देखेंगे टी डी बी एफ पी ट्रिप कर गए हैं कि नहीं, और एम डी बी एफ पी ऑटो स्टार्ट हो गया है कि नहीं। इन केस एम डी बी एफ पी ऑटो स्टार्ट नहीं लेता है तो हमें मैनुअली इसको स्टार्ट करना है। ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो हमें अपने साइड से परफॉर्म करना होगा वो है सबसे पहली ऑपरेशनल एक्टिविटी यूनिट ट्रिप के जस्ट बाद हमें पी आर डी एस को चार्ज करना है। फिर हमें मेंटेन करना है ग्लैंड स्टीम प्रेशर को। उसके बाद सर्विस में लेना है फीड वाटर लो रेंज लाइन को सर्विस में लेना है। लेवल को मेंटेन करना है नॉर्मल रेंज में एम डी बी एफ पी कट इन करके। ड्रम लेवल अगर नीचे जाता है तो एक सीसी पंप को हमें ऑफ कर देना है, कट आउट कर देना है, बाद में कट इन कर सकते हैं। सी बी डी लाइन को क्रैक ओपन करा के सर्विस में ले आना है, और इको रिसर्कुलेशन वाल्व को E17 वाल्व को ओपन कर देना है। जब टरबाइन की स्पीड ड्रॉप करेगी तो हमें चेक करना है AOP कट इन हुआ है कि नहीं, HPIP स्टॉप वाल्व एंड कंट्रोल वाल्व फुल्ली क्लोज्ड हो गए हैं कि नहीं, ये इंश्योर करना है। NRV और एक्सट्रैक्शन स्टीम ब्लॉक वाल्व सारे बंद हो गए हैं कि नहीं ऑटो में, डीएरिएटर के, LP हीटर के, HP हीटर के। JOP अपने पार्टिकुलर टाइम और स्पीड में कट इन हुआ है कि नहीं। भी एक बार टोटल इंश्योर लिस्ट को देख लेते हैं, फिर वन बाय वन डिटेल डिस्कशन करेंगे। डीएरिएटर का पेगिंग हमें PRDS से करके इंश्योर करना है कि 3 kg प्रेशर आ रहा है। TDBFP बारिंग गियर में आ गया है कि नहीं ट्रिप होने के बाद वो इंश्योर करना है। LDA HFO ट्रिप वाल्व एंड नोजल वाल्व सारे क्लोज हो गए हैं कि नहीं। PA फैन, सील एयर फैन और मिल सारे स्टॉप हो गए हैं कि नहीं। मिल के सारे डैम्पर्स एंड गेट्स ये दोनों फुल्ली क्लोज्ड हुए हैं कि नहीं, ये इंश्योर करने के बाद APH रनिंग कंडीशन में, नॉर्मल रनिंग कंडीशन में है या नहीं। सेकेंडरी एयर फ्लो को हमें मेंटेन करना है 640 से 680 टन पर आवर, और फर्नेस ड्राफ्ट को मेंटेन करना है नॉर्मल वैल्यू के पास -10 mm वाटर कॉलम। सारे सूट ब्लोअर लाइंस को आइसोलेट करना है। इन केस सूट ब्लोअर रनिंग कंडीशन में था तो उसे रिट्रैक्ट कराना है। ESP फील्ड सारे ऑफ कराना है, और इंश्योर करना है कि सुपर हीटर एंड रीहीटर स्प्रे ब्लॉक वाल्व्स वो क्लोज्ड हो गए हैं कि नहीं। फिर हमें स्विफ्ट केमिस्ट को रिगार्डिंग ट्रिप इन्फॉर्म कर देना। सपोज़ यूनिट हमारी सडनली ट्रिप कर जाती है, उस केस में हमें क्या क्या ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ फॉलो करना चाहिए और क्या क्या चेकलिस्ट हमें ध्यान में रखना चाहिए, इस पे डिस्कशन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने वाले हैं। पहला स्टेप होगा इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन से कंफर्म करना कि जनरेटर सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया है या नहीं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही हमारी यूनिट वो ग्रिड से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। HP बाईपास ऑटोमेटिक फास्ट ओपन होगा जब भी यूनिट ट्रिप कंडीशन में जाएगी, और अगर MFT हुआ है मतलब मास्टर फ्यूल ट्रिप हुआ है, बॉयलर भी ट्रिप कर गया है, उस केस में HP बाईपास बाद में ऑटो में क्लोज हो जाएगा ताकि वो प्रेशर को होल्ड करके रख सके बॉयलर साइड में, फिर दोबारा लाइट अप करने की कंडीशन के लिए। HP बाईपास पूरा ओपन हो जाएगा जो डीप्रेशराइज करके उस लाइन को कंडेंसर में स्टीम को ले जाएगा, और हमारा HP टरबाइन और IP एंड LP टरबाइन ये तीनों टरबाइन कम्प्लीटली आइसोलेट कंडीशन में हो जाएगी और टरबाइन सेफ हो जाएगी। फिर हमें देखना है TDBFP ट्रिप किया है कि नहीं। TDBFP रनिंग कंडीशन में नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमें अभी वाटर की रिक्वायरमेंट है नहीं, और जो भी रिक्वायरमेंट होगी ड्रम लेवल को मेंटेन करने के लिए वो MDBFP से हम लोग फुलफ़िल कर सकते हैं। TDBFP ट्रिप कर देना है और MDBFP को सर्विस में ले लेना है। ये सारा चेकलिस्ट हो गया। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब यूनिट ट्रिप करती है तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। सर्किट ब्रेकर खुद ही ओपन हो जाएगा,
एचपी बाईपास फास्ट ओपन हो जाएगा, एलपी बाईपास कंप्लीटली ओपन हो जाएगा और टीडी बीएफपी खुद ही ट्रिप कर जाएगी, एमडी बीएफपी ऑटो में खुद कट इन हो जाएगा। सो हमारा ये चेकलिस्ट हो गया है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन सारे चेकलिस्ट को चेक कर लेंगे। ये लास्ट पॉइंट है, एम डी बी एफ पी स्टार्ट ऑटो में होगा। अगर एम डी बी एफ पी स्टार्ट ऑटो में नहीं हुआ है तो हमें मैनुअली स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें ड्रम लेवल को मेंटेन करना है। जो टू डू लिस्ट है जिसमें हम लोगों को क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि पी आर डी एस जो यूनिट ट्रिप की है उसके पी आर डी एस लाइन को चार्ज करेंगे, 12 kg प्रेशर रखेंगे और टेम्परेचर कोशिश करेंगे 330 से 250 डिग्री सेल्सियस रखने का, पी आर डी एस के हाई प्रेशर लाइन एंड लो टेम्परेचर लाइन को। नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेंगे, ग्लैंड स्टीम मेंटेन करेंगे। मेन टरबाइन की जो ग्लैंड सीलिंग है वो मेंटेन हो रही है कि नहीं, उसकी प्रेशर मेंटेन हो रही है कि नहीं। पीआरडीएस को चार्ज करने का मेन रीज़न यही है कि हमें ग्लैंड स्टीम सील को मेंटेन करके रखना है। 100% फीड वाटर लाइन जा रहा होगा ड्रम में, उसको हम लोगों को बंद करना है और उससे पहले लो फीड वाटर रेंज को सर्विस में लेना है, जो कंट्रोल वाल्व के थ्रू ड्रम लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ड्रम लेवल को हम लोग हमेशा मेंटेन करेंगे नॉर्मल रेंज में, और इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग एम डी बी एफ पी चलाएंगे एंड फीड वाटर लाइन में बाईपास लाइन जिसे हम लोगों ने चार्ज किया है कंट्रोल वाल्व के थ्रू इसको मेंटेन करके रखेंगे। ड्रम लेवल अगर बहुत ज़्यादा कम होता है और तीनों सीसी पंप सर्विस में है तो एक सीसी पंप को बंद कर देंगे, उससे ड्रम लेवल कंट्रोल में आएगा। सीबीडी लाइन को ओपन करेंगे, ये कंटिन्यूस ब्लो डाउन इको रिसर्कुलेशन वाल्व को ओपन कराएंगे। E17 इको रिसर्कुलेशन वाल्व होता है, उसे ओपन करेंगे। इससे इको रिसर्कुलेशन वाल्व ओपन करने के कारण हमारा हेल्दी सर्कुलेशन बना रहेगा बॉटम रिंग हेडर, ड्रम और इकोनोमाइज़र के बीच में। एम डी बी एफ पी स्टार्ट इन ऑटो, ऑक्सिलरी ऑयल पंप ऑटोमेटिक कटिंग होता है और एक प्रेशर जनरेट करता है, एम ओ पी कट आउट हो जाती है। सो उस केस में एम ओ पी कट आउट होगी, ए ओ पी कट इन हुआ है कि नहीं ये हमें चेक कर लेना है, और ऑयल प्रेशर 6 kg से अबव है कि नहीं वो भी चेक कर लेंगे। चेक करेंगे कि एच पी और आई पी स्टॉप वाल्व एंड कंट्रोल वाल्व फुल्ली क्लोज हुआ है कि नहीं। अगर स्टॉप वाल्व फुल्ली क्लोज नहीं होगा तो स्टीम की एंट्री होगी, जो कि टरबाइन के लिए डेंजरस हो सकता है। ऐसे कोई भी केसेस में हम लोग टरबाइन मेंटेनेंस को इन्फॉर्म करेंगे। ट्रैक्शन लाइन के जितने भी एनआरवी हैं, एनआरवी वाल्व्स हैं, वो सब फोर्स्ड क्लोज हो जाने चाहिए, और एक्सट्रैक्शन स्टीम ब्लॉक वाल्व जितने भी हैं मोटराइज वो सारे बंद हो जाने चाहिए। जैसे कि एलपी हीटर में जितने भी एक्सट्रैक्शन के लाइन जा रहे हैं, जो स्टीम का एक्सट्रैक्शन लाइन है, वो सारे वाल्व बंद होने चाहिए, डीएरेटर वाले वाल्व बंद हो जाने चाहिए, और एचपी हीटर में जाने वाले सारे वाल्व क्लोज हो जाने चाहिए। टरबाइन है जो रोटेट हो रही है 3000 आरपीएम पे, ट्रिप करने के बाद वो 45 मिनट टाइम के बाद अप्रॉक्सीमेटली 210 आरपीएम तक पहुंचेगी, और इस आरपीएम पे आने के बाद बारिंग गियर वाल्व जिससे ऑयल सप्लाई होता है, और उस ऑयल सप्लाई से वो गियर वाल्व को घुमाकर टरबाइन को एक कांस्टेंट स्पीड 210 आरपीएम मेंटेन करके रखता है, वो ओपन हो जाना चाहिए। नहीं ओपन होने के केस में हम लोग लोकली इसे ओपन करवाएंगे। अब हमें कुछ इंश्योर भी करना है, डीएरेटर में जो सप्लाई स्टीम जा रहा था आईपी एक्सट्रैक्शन से, वो वाल्व क्लोज हो जाएगा। सो डीएरेटर की अभी पेगिंग स्टार्ट रखनी है, हीटिंग एंड पेगिंग स्टार्ट रखना है। उसके लिए हम लोग पीआरडीएस लाइन से उसे चार्ज करके इंश्योर करेंगे कि 3 kg प्रेशर डीएरेटर में है या नहीं। टी बी एफ पी बारिंग गियर में आया है कि नहीं ये इंश्योर करेंगे। टी बी एफ पी ट्रिप करने के बाद बारिंग गियर में आ जाना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली टी बी एफ पी का 450 आरपीएम स्पीड होगा बारिंग गियर में, बारिंग गियर वाल्व ओपन हो जाना चाहिए। इंश्योर करेंगे कि एल डी ओ एच एफ ओ जो लाइन है उसकी जितनी भी ट्रिप वाल्व्स है और नोजल्स है सारे क्लोज हो जाने चाहिए। पीए फैन, सील एयर फैन और सारे मिल ये सारे स्टॉप हो जाने चाहिए। सारे मिल के डैम्पर एंड गेट्स क्लोज्ड हो जाने चाहिए। नेक्स्ट इंश्योर करेंगे कि बोथ हीटर वो रनिंग नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए। अगर एयर प्री हीटर रनिंग नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा या जाम हो जाएगा, उस केस में एयर प्री हीटर डैमेज हो सकता है, इसलिए इसका रनिंग रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन केस ये रनिंग नहीं होगा तो एयर मोटर के थ्रू इसे रन कराने की कोशिश करेंगे। सेकेंडरी एयर फ्लो चेक करेंगे। जब यूनिट ट्रिप करता है उसके बाद हमें सेकेंडरी एयर फ्लो को चेक करना है, डेट इज़ आईडी फैन एंड एफडी फैन, ये दोनों सर्विस में रहता है। इन दोनों में 640 से 680 टन पर आवर का एयर फ्लो होते रहना चाहिए, जो 30 से 40% ऑफ द टोटल एयर फ्लो होता है। और फर्नेस ड्राफ्ट को हम लोग नॉर्मल वैल्यू के पास रखेंगे, डेट इज़ -10 mm वाटर कॉलम के
आसपास रखेंगे। सूट ब्लोअर लाइन, अगर सूट ब्लोअर लाइन चार्ज थी तो उन सब को आइसोलेट करेंगे और जितने भी सूट ब्लोअर्स बॉयलर के अंदर जा चुके हैं उसे रिट्रैक्ट करेंगे ताकि वो मेल्ट डाउन ना करे और डिस्ट्रॉय ना हो जाए। सारे ईएसपी फील्ड्स को स्विच ऑफ करवाएंगे। ये